और सरकार से असंतुष्ट होकर के जो है शिक्षकगण यहाँ पर पधारे हैं, हमको वो बात नहीं कहते हैं। खाली सरकारी में जो है ना बहाली, टीचरों में बहाली हो रही है, इतना वैकेंसी पर वैकेंसी निकल रही है, रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, फिर भी लोग यहाँ पर क्यों आ रहे समझते हैं। अब हमको ये बताइए कि रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, खास करके शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए। लेकिन आप इसमें क्यों पिछड़ रहे हैं, क्या मामला है, क्या परेशानी है जो उनके कानों कान तक खबर नहीं है, इसी से आप छूट गए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। नीतीश जी वास्तव में शिक्षकों की बहुत सारी बहाली किए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बहाली किया है वह चाइनीज बहाली है। एक वेतन में उन्होंने 3-3 शिक्षक को बहाल कर दिया। अब सोचिए कि आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, अपनी व्यथा कहने के लिए। पूर्व में जब हम शिक्षक थे तो हमको 50,000 सैलरी मिलती थी, और आज हम उनके उन्होंने कहा कि परीक्षा दीजिए। हम बीपीएससी से परीक्षा दिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा दिए। उसके बाद परीक्षा देने के बाद, इतने कठिन परीक्षा देने के बाद हम पास किए, और पास करके जब हम विद्यालय में योगदान किए, राज्यकर्मी बन गए, तो आज हमको वेतन मिलता है 35,000। जो पहले 50,000 मिलता था वह 35,000 मिल रहा है। यह बिहार पहला राज्य है जो परीक्षा देने के बाद पैसा कम गया। परीक्षा देने के बाद पैसा बढ़ता है, लेकिन हमारी पैसा कम गई। अब 8 महीना होने जा रहा है, लेकिन हमारा वेतन निर्धारण नहीं हो रहा है। हम 20 साल से सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवा निरंतरता नहीं हो रही है। आखिर हम पहले भी पढ़ाते थे, आज भी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी सेवा पहले की काउंट होगी। आदरणीय विधान परिषद के सभापति महोदय ने भी कहा था कि बिल्कुल यह सेवा काउंट होती है, जहां पहले होते हैं वह बाद में सेवा जोड़ी जाती है। मुख्यमंत्री महोदय का मैं आग्रह करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं, शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, एसडीएम सर से अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों को पूरी करें। हम बहुत ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे हैं, हमारा वेतन निर्धारण करें। हम जो वेतन लेते थे हमको उसके बराबर कीजिए, हमारी सेवा को काउंट कीजिए, हमारी सेवा निरंतरता दे दीजिए। हम 20-22 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। हम ऐसे समय आए थे मैडम जब स्कूल में कुछ नहीं था, एक शिक्षक के सहारे स्कूल चलती थी, रिजल्ट उस समय कुछ नहीं था। और आज देखिए बिहार सरकार जिस रिजल्ट पे दावा करती है कि हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, हमारे बच्चों का IIT में, हमारे बच्चों का JEE एडवांस में रिजल्ट आ रहा है, तो किसके बदौलत आ रहा है? हम जैसे शिक्षकों के बदौलत ही आ रहा है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अपनी सारी तन मन धन से अपना सर्वस्व प्रसार करते हैं। हम समय देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हमें मुख्यमंत्री की तरफ से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें। आपने बिल्कुल हमें दिया है, तो आप और भी हमें दीजिए जो मेरा मांग है। डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है ना कि अगर डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है कि वह हमें दे, हमको दी है, वो हमारे जो मांग है जो आपने अब तक नहीं दिया है। सोचिए मैडम कि मैं लोन लिया हूँ, 3-4 जगह से मेरा लोन चल रहा है, 25-22 हजार रुपया मेरा लोन में कटता है। मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दवाई बीरो का खर्चा है, मेरी जमीन बंधक रह गई है, हम उसको छुड़ाने के लिए हम लोन लिए हैं। अब ऐसी नौबत आ गई कि हम 50,000 उठाते थे और आज 35,000 उठा रहे हैं। अब लोन वाले, बैंक वाले हमें नोटिस कर रहे हैं, कर्जदार मेरे घर पे आ रहे हैं। महोदय इस पर कहिए कि सुना जाए। महोदय से अनुरोध है, शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है, इस पर ध्यान दे, हमारा वेतन फिक्सेशन करे, हमें सेवा निरंतरता का लाभ दे और राज्यकर्मी बनाए। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। राज्यकर्मी का दर्जा मिला मैम, लेकिन वह राज्यकर्मी का दर्जा बिल्कुल खोखला है। आप लोग का जो है सिर्फ पुरुष ही काम कर रहे हैं, इसमें महिलाएं नहीं। महिलाएं भी काम कर रही है मैम, लेकिन आज तीज का त्योहार है, आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। आज तीज के त्योहार में फिर भी हमारे बहुत महिलाएं आई हुई हैं, महिला बहनें बैठी हुई हैं। और आज जो हमारा यह हड़ताल है, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है, यह धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल है, यह सांकेतिक प्रदर्शन है गांधी जी के रास्ते पर चला हुआ। इसके बाद जोरदार प्रदर्शन होगा अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनती है। बहुत सारी मांगे लिखे हुए, 21 मांगे, कितना मांगे? बिल्कुल मैम, 21 मांगे हैं मैम। बीपीएससी भाइयों को जिनको ट्रांसफर चाहिए था, जो सुदूर इलाकों में है, वैसे लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। जो 12 किलोमीटर पर थे उसको 2 किलोमीटर पर ले आया गया, और जो 400 किलोमीटर पर थे वो आज भी 400 किलोमीटर पर ही है।
तो सरकार से मुख्य मांगे आपकी क्या है, उम्मीद क्या है उनकी? सरकार की मुख्य मांगे हमारी सेवा निरंतरता है, हमारा वेतन फिक्सेशन है, हमारा राजकर्मी का दर्जा दे और वह 4200 से के वाले ग्रेड पे में रखे। ऐसा भी कर दिया गया हमें कि हम 7th पे के दायरे में नहीं आते हैं, तो आगे चल के जब 8वां वेतन आयोग होगा तो हमें 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल हमारे साथ घोर अन्याय है।